Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor, Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all on behalf of gurukpo.com. Today, I deliver my lecture on playway method. प्लेवे मेथड जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात होता है खेल विधि। खेल विधि माना जाता है कि बच्चों का सबसे बेहतरीन और जो चीज़ होती है वो खेल विधि होती है। खेल विधि के अंतर्गत बच्चा चाहे घंटों बिता देता है लेकिन उसे थकान या उकताहट का अनुभव नहीं होता, लेकिन यदि कार्य करने का समय उसका अधिक बढ़ा दिया जाए तो उसको कार्य करते करते थकान का अनुभव होता है, साथ ही उकताहट का अनुभव होने लगता है। बालकों की इस क्रियाशीलता को शिक्षण के क्षेत्र में लाने का सबसे पहला जो श्रेय है वो जाता है कॉलबर्ट कुक को। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि को प्रयोग किया और उसके बाद इन्होंने देखा कि बालकों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता आदि शक्तियों का विकास इस विधि के अंतर्गत होने लगा। शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए सबसे पहले कॉलबर्ट कुक ने शिक्षण में इस विधि को प्रयोग किया। किंडरगार्टन, फ्रॉबेल और आदि कई विधियों में भी इस विधि का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो कॉलबर्ट कुक ने किया है वो सर्वथा बहुत ही उपयुक्त तरीके से किया है। कहा जाता है कि ये जो पद्धति है वो केवल बच्चों के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन सर्वथा ये मिथ्या है, क्योंकि आज हम इस विधि को बड़े बालकों की शिक्षा के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग जो किया है वो देखिए, भाषा शिक्षण के लिए हमने बहुत ही उपयोगी खेल का आयोजन यहाँ कर सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर है शुद्ध वाचन का खेल, गेम ऑफ द करेक्ट रीडिंग। रीडिंग के लिए हम बालकों को एक गद्यांश देते हैं और गद्यांश में दो टोलियां बनाई जाती है। एक टोली गद्यांश के कुछ पार्ट को दूसरी टोली के विद्यार्थियों से पढ़वाती है और स्वयं उसकी त्रुटियों को ढूंढती है। जितनी त्रुटियां वो ढूंढेगी उतने ही उसको अंक दिए जाएंगे। इस तरह से बालकों में शुद्ध वाचन का विकास होता है, साथ ही पढ़ने की क्षमता का विकास भी उनमें बहुत अच्छे से हो जाता है। दूसरा हम लेंगे शब्द रचना का खेल, गेम ऑफ वर्ड बिल्डिंग। इसके अंतर्गत एक टोली का विद्यार्थी एक शब्द बोलेगा, उस शब्द बोलने के साथ ही उसका जो अंतिम अक्षर होगा उस अंतिम अक्षर से दूसरी टोली का विद्यार्थी दूसरा नया शब्द बनाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। एक शब्द बोलेगा, दूसरा शब्द बनाएगा अंतिम अक्षर से। ये प्रक्रिया जब चलती है तो बालकों में शब्द बनाने की एक क्षमता का विकास होगा और साथ ही कई शब्दों को वो सीख भी पाएगा। तीसरा हम लेंगे अक्षर विन्यास का खेल, गेम ऑफ द स्पेलिंग्स। गेम ऑफ द स्पेलिंग्स के अंतर्गत हम कठिन शब्दों को ले सकते हैं। एक निश्चित गद्यांश हम लेंगे या एक निश्चित पाठ ले सकते हैं। पाठ में से कुछ हार्ड वर्ड अर्थात कठिन शब्दों का हम उपयोग करेंगे। कठिन शब्दों को हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और लिखने के बाद दूसरी टोली के विद्यार्थियों को हम कहेंगे कि शाम पट पर जाकर के और इन शब्दों को लिखिए। प्रथम टोली का विद्यार्थी एक शब्द बोलेगा, दूसरी टोली का विद्यार्थी उस शब्द को शामपट पर लिखेगा। लिखते वक्त यदि वो शुद्धता का प्रयोग करता है और सही तरीके से उसने शब्द लिखे हैं तो उसको एक अंक दिया जाएगा और लगातार उसके अंक को जोड़ा जाएगा कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। जब अंक की अधिकता होगी तो वह टीम विजय घोषित कर दी जाएगी। इसी तरह से हम चौथा खेल का आयोजन करेंगे, वो है प्रश्नोत्तर का खेल। इसमें हम एक निश्चित पाठ लेते हैं। पाठ के अंतर्गत हम एक निश्चित सीमा तक प्रश्नों की संख्या निर्धारित करते हैं और प्रश्नों की सीमा निर्धारित करने के साथ ही हम कहते हैं कि अब प्रथम टोली का विद्यार्थी दूसरी टोली के विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेगा। जब प्रथम टोली का विद्यार्थी अपने कुछ निर्धारित प्रश्न बना के लेके आता है और उसमें से कुछ प्रश्न विद्यार्थी से पूछता है, विद्यार्थी यदि उन प्रश्नों का उत्तर सही दे देता है तो उसको अंक दिए जाते हैं, लेकिन यदि वो उत्तर सही नहीं दे पाता है तो उसके अंक दूसरी टोली को मिल जाते हैं और इस प्रकार से उनका आंकलन करके और विजेता टीम घोषित कर दी जाती है। इस खेल से सबसे बड़ा फायदा हम बड़े विद्यार्थियों का भी ले सकते हैं, क्योंकि
अगर हम कोई पाठ निर्धारित करते हैं तो निर्धारण के समय सिर्फ छोटे बच्चों को ही प्रश्नोत्तर याद करने की क्षमता का विकास नहीं होता, बल्कि बड़े बच्चों में भी प्रश्नोत्तर याद करने की क्षमता का इस विधि से विकास हो सकता है, क्योंकि एक पाठ और कुछ सीमित क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम लेंगे तो वो है वाक्य रचना का खेल। हम कुछ सेंटेंसेस, दो टोलियां उसी प्रकार से बनाते हैं, कुछ शब्द देंगे, शब्दों के माध्यम से हम सेंटेंस का निर्माण करने के लिए विद्यार्थियों को कहेंगे। सेंटेंस एक टोली का विद्यार्थी भी दे सकता है और सेंटेंस आपका शिक्षक भी दे सकता है। जब शिक्षक सेंटेंस देगा तो उसके अनुसार ही आप नए नए वाक्यों का प्रयोग करेंगे। स्मृति परीक्षण का खेल, गेम ऑफ द टेस्टिंग मेमोरी, इसमें 20-25 शब्द आपके दिए जाते हैं और 20-25 शब्दों के साथ आपको ब्लैक बोर्ड पे उसको लटका दिया जाता है। विद्यार्थियों को कहा जाता है कि वो उनको याद करें और याद करने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में उन्हें लिखें। जब विद्यार्थी उन्हें शुद्धता के साथ लिख लेता है तो उसके आधार पर उसकी मेमोरी को ज्ञान किया जाता है कि क्या वो बालक सही तरीके से उनको लिख पा रहा है, याद कर पा रहा है, उसकी मेमोरी इतनी शार्प है कि उनको सही तरीके से याद कर सकता है। तो यहाँ इस खेल के द्वारा बालकों की आपकी जो स्मृति है उसका विकास भी हो सकता है। कहानी रचना का खेल, इसके अंदर एक सेंटेंस दिया जाता है शिक्षक को और शिक्षक सेंटेंस ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है। उसके द्वारा दोनों टोलियां आगे एक के बाद चलते चलते और एक कहानी का निर्माण करती है। यदि कहीं विद्यार्थी अटक जाता है तो अध्यापक भी उसका सहयोग करता है और अगला सेंटेंस वो स्वयं बना देता है। इसी तरह से ये हमारा जो खेल, ये हमारी खेल विधि है, इसके द्वारा विद्यार्थियों में काफ़ी विकास होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग माई वीडियो लेक्चर। फर्दर डिटेल प्लीज लॉग ऑन टू www.gurukpo.com।